बिहार की राजधानी में अस्पताल बना गैंगवॉर का अखाड़ा, मरीज को आईसीयू में घुसकर मारी गई। पैरोल पर बाहर आया था गैंगस्टर चंदन मिश्रा, 4 हमलावरों ने अस्पताल में ली जान। तेजस्वी बोले, अब बिहार भगवान भरोसे, अपराधियों को न पुलिस का डर न सरकार की परवाह। पटना में एक नामी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आईसीयू में भर्ती एक मरीज को गोलियों से भून दिया गया। ये मर्डर किसी आम मरीज का नहीं बल्कि बिहार के कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा का था, जो इलाज के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ था। घटना पारस हॉस्पिटल की है, जहां 17 जुलाई की सुबह 4 हमलावर घुसे और आईसीयू में भर्ती चंदन को गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा मामला कैद हुआ है और अब पुलिस जांच में जुटी है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और आईजी जितेंद्र राणा ने साफ कर दिया है कि यह हत्या गैंगवॉर का नतीजा है। चंदन मिश्रा बक्सर का दुर्दांत अपराधी था और चंदन शेरू गैंग से जुड़ा हुआ था। उसके खिलाफ दर्जनों हत्याओं और आपराधिक मामलों में केस दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक दूसरी गैंग के बदमाशों ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया है और शूटर्स की पहचान के लिए बक्सर पुलिस की मदद ली जा रही है। चंदन को कुछ दिन पहले ही भागलपुर जेल से इलाज के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा कि उसे कितनी गोलियां मारी गई। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज जरूर लगा है, लेकिन सवाल यह है कि 4 हमलावर इतनी आसानी से अस्पताल के अंदर दाखिल कैसे हो गए? क्या सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम थी या फिर किसी ने अंदर से मदद की? अपराधियों ने सिर्फ गोली नहीं मारी बल्कि कानून व्यवस्था को भी ठेंगा दिखा दिया। घटना के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार अब भगवान भरोसे है, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या 2005 से पहले ऐसा ही हाल था? कांग्रेस ने भी हमला बोला और इसे गुंडा राज बताया। पार्टी ने लिखा, अब अपराध इतना स्वस्थ हो गया है कि अस्पतालों में भी पहुंच गया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, अब अपराधियों में पुलिस का डर नहीं रह गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और पूछा कि क्या अब यह अपराधियों का तांडव नहीं? यह पहली घटना नहीं है जब राजधानी पटना में इस तरह दिन दहाड़े गोली चलाई गई। इसी महीने की शुरुआत में बिहार के एक उद्योगपति गोपाल खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बिहार की राजधानी में कानून नाम की कोई चीज बाकी भी है या नहीं। अस्पताल जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में अगर बदमाश घुसकर किसी को गोली मार दे और फिर आराम से भाग निकले तो जनता को कौन सुरक्षित करेगा? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहे और अपराधी गोलियां चलाते रहे तो आम जनता कहां जाए? इस मर्डर ने सिर्फ एक गैंगस्टर की जान नहीं ली है बल्कि सरकार की कानून व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, हमलावरों की पहचान की जा रही है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मगर असली सवाल यही है कि क्या बिहार में आम आदमी अब अपने ही राज्य में सुरक्षित है या फिर अस्पताल, सड़क, बाजार हर जगह पर मौत का साया मंडरा रहा है? जवाब अब सरकार को देना होगा, क्योंकि जनता अब खामोश नहीं रहेगी।